लेकिन खुदा की बरकत से आदम और हवा के बहुत से बेटे और बेटियां पैदा हुई। आबादी बढ़ने लगी, लेकिन जब खुदा ने देखा कि आदमी की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके ख्याल हमें बुरे ही होते हैं, तो खुदा जमीन पर इंसान पैदा करने से मायूस हुआ। उसने कहा, मैं इंसान को रूए जमीन से मिटा डालूंगा। मगर नूह खुदाबंद की नजर में मकबूल हुआ। नूह एक रास्तबाज और अपने जमाने में बेऐब था। खुदा ने नूह से कहा, तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके जुल्म से जमीन भर गई है, सो मैं उनको हलाक कर दूंगा। इसलिए तू गुफर की लकड़ी की कश्ती अपने लिए बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, अंदर और बाहर राल लगाना। कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। कश्ती में एक रोशनदान बनाना। अपने बेटों, बीवी और बहुओं समेत कश्ती में दाखिल होना और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 नर और मादा भी साथ लाना। अपने साथ उन्हें जिंदा रखना। एक एक नस्ल के परिंदों, एक एक नस्ल के चरिंदों और रेंगने वालों में से 2-2 तेरे पास आएंगे, ताकि तू उन्हें जिंदा रखे। जब नूह कश्ती बना रहा था तो बुरे लोगों में प्रचार कर रहा था कि जो खुदा की इज्जत नहीं करेंगे वो फना हो जाएंगे। सबने उसका मजाक उड़ाया और खुदा की बातों पर हंसे। लेकिन नूह और उसके खानदान का एतमाद खुदा पर था। वो वक्त पर कश्ती में गए और खुदा ने उनको अंदर बंद कर दिया। वो खुदा के उस अजाब का इंतजार करने लगे जिसका कि उसने वादा किया था। तब खुदा ने 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश की, चश्मे फूट पड़े और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। पानी इस तरह बढ़ता ही गया और कश्ती तैरने लगी। आखिर पानी ने जमीन पर पहाड़ों समेत सभी जगहों को ढांप लिया। जमीन पर सब जानदार बेजान हो गए। परिंदे, मवेशी, चलने और रेंगने वाले जानवर, जमीन पर हर एक इंसान, सब फना हो गए। उस सैलाब में सब के सब गर्क हो गए। पानी ने जमीन को 150 दिन तक ढांपे रखा, मगर खुदा ने नूह और कश्ती के अंदर उसके सभी जानदार साथियों का ख्याल रखा। तब खुदा ने जमीन पर ऐसी हवा चलाई जिससे पानी नीचे उतरने लगा। जमीन पर पानी नीचे उतरता रहा। तब कश्ती अरारात के पहाड़ों पर जाकर टिक गई और पौधे फिर से उगने लगे। तो खुदा ने नूह से कहा, तू और तेरे साथ सभी जानदार कश्ती से बाहर आओ। और वो बाहर आए। तब नूह ने एक कुर्बान गाह बनाई और खुदाबंद को एक कुर्बानी पेश की। तब खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा, बारदार हो, बढ़ो और जमीन को मामूर करो। पौधों के अलावा सब जानवर तुम्हारी खुराक होंगे, लेकिन जो कोई इंसान का खून बहाएगा उसका खून भी बहाया जाएगा, क्योंकि खुदाबंद ने आदमी को अपनी सूरत पर ही बनाया है। तब खुदा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी नस्ल के साथ अहद करता हूँ कि सब जानदार सैलाब में कभी हलाक नहीं होंगे। उसका ये निशान है कि मैंने बादलों में अपनी कमान रखी है। जब भी मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो बादलों में कमान दिखाई देगी। मैं भी उस कमान को देखूंगा और अपने अहद को याद करूंगा। नूह से कई नस्लों बाद जब तमाम जमीन पर एक ही जबान बोली जाती थी, तो लोग सफर करके मशरिक की तरफ गए और एक मैदान में बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और बुरुज बनाएं, अपने लिए खुद का नाम करें, ताकि हमें रूए जमीन पर फैलना न पड़े। ऐसा करके उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना कि तमाम जमीन पर फैल जाओ। और वो बुरुज उन्होंने सूरज, चांद और सितारों की परस्तिश करने के वास्ते बनाया था। इंसान ने खुदा की बनाई हुई चीजों की इबादत करना चुना, न कि खुद खुदा की। खुदा ने उस शहर और बुरुज को देखा जिसे वो बना रहे थे, और उसने कहा, देखो, ये सब एक ही हैं, एक ही जबान बोलते हैं। ये जो कुछ करना चाहेंगे उसमें रुकावट नहीं पड़ेगी। आओ हम उनकी जबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सकें। तब इंसानों ने शहर का बनाना छोड़ दिया, इसलिए उस शहर का नाम बाबल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़, क्योंकि
खुदा ने जमीन पर कई जबानें बढ़ाई, जिसने लोगों को रूए जमीन पर फैला दिया और उन्हें बसा दिया। अब अजीम सैलाब के 400 बरस बाद खुदा एक आदमी अब्राहम के पास आया, जो मशरिक में एक शहर ऊर में रहता था। खुदा ने उससे कहा, अपने वतन और रिश्तेदारों को छोड़कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और खुदा के कहने के मुताबिक अब्राहम वहां से चला और मुल्क कनान में आया। तब खुदावंद ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यह मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर गिन सकता है तो सितारे गिन, तेरी औलाद भी ऐसी ही होगी। जबकि अब्राहम और उसकी भी सारी की कोई औलाद न थी। अब्राहम ने खुदा की बात पर यकीन किया। खुदा ने अब्राहम के ईमान को रास्तबाजी शुमार किया। तब अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इस मुल्क का वारिस बनूंगा। खुदा ने अब्राहम को जवाब दिया, मैं इसको ऐसा करूंगा कि तेरी नस्ल के लोग उस मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। वो 400 बरस तक सताए जाएंगे। मुल्क उन्हें गुलाम बनाएगा, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा। बाद में तेरी नस्ल बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएगी और चौथी पुश्त में लौट आएगी। लेकिन अब्राहम की बीवी सारी की औलाद न थी और वो बूढ़ी हो चली थी। सो सारी ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मिस्री लौंडी हाजरा से औलाद पैदा कर, और मैं उसको अपनी औलाद जानूंगी। अब्राहम ने सारी की बात मानी। वो बेशक खुदा से मोहब्बत करता था, लेकिन भूल गया कि वो उसकी बीवी सारी से औलाद दे देगा। तब हाजरा ने अब्राहम के बेटे को पैदा किया, जिसका नाम इस्माइल रखा। 13 बरस बाद जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, तो खुदा ने उसको दिखाई देकर कहा, मैं खुदाई कादिर हूँ, मेरे हुजूर में चल। मैं तुझे एक नया नाम अब्राहम देता हूँ, जिसका मतलब कौमों का बाप है। तो सारी अब सारा कहलाएगी। मैं उसे बरकत दूंगा, उससे तुझे एक बेटा दूंगा, वो कौमों की माँ होगी। तब अब्राहम ने खुदा से गुजारिश की, ऐ परवरदिगार, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। तो खुदा ने कहा, मैंने इस्माइल के हक में तेरी दुआ सुनी है। देख, मैंने उसे भी बरकत दी है। मैं उसकी नस्लों को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने अपना वादा पूरा किया। खुदा ने कहा कि सारा के बेटे और उसके बाद उसकी नस्ल के साथ मैं अहद बांधूंगा, जो अहद अब्दी होगा। अब सारा ने अब्राहम से एक बेटा पैदा किया और उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक बड़ा हुआ तो खुदा ने अब्राहम को अपना अकीदा जाहिर करने को कहा। अब्राहम, उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं। खुदा ने कहा, अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार करता है लेकर मोरिया के मुल्क में जा। वहां उसे पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम सुबह सवेरे उठा और जैसा खुदा ने कहा था उस तरफ बेटे के साथ चल दिया। और तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से उस जगह को देखा। सो अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर लाद दी। और उसके बाद उसने अपने हाथ में आग ली, छुरी ली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। तब इसहाक ने अब्राहम से कहा, ए बाप, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, मगर सोख्तनी कुर्बानी के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा सोख्तनी कुर्बानी के लिए भेड़ खुद ही मुहैया करेगा। वो दोनों साथ साथ आगे चलते गए और चलते चलते उस मुकाम पर पहुंचे जो खुदा ने बताया था। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाकर
लकड़ियां चुन चुन कर रखी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बान गाह की लकड़ियों पर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली ताकि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकारा कि ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। और खुदा ने कहा, उस लड़के पर हाथ न चला, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी से भी दरिग न किया। अब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ है। इब्राहिम ने मेढ़े को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया अपने बेटे की जगह। इंजील बताती है कि इब्राहिम को एतमाद था कि खुदा इसहाक के मामले में अपने वादे को पूरा करेगा, बेशक उसे इसहाक को मुर्दा से जिंदा भी करना पड़े। अब अब्राहम के अकीदे की वजह से खुदा ने कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को ऐसे बढ़ाऊंगा जैसे आसमान पर सितारे, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। ये जानकर अब्राहम खुश हुआ कि उसकी नस्ल से निजात देने वाला पैदा होगा, जिसको भेजने का वादा खुदा ने किया था। खुदा का अब्राहम को आजमाना ये भी दिखाता है कि किस तरह एक दिन खुदा आसमानी बाप अपने इकलौते बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान कर देगा। अब्राहम के बेटे इसहाक के दो जुड़वा बेटे हुए, याकूब और ईसू। खुदा ने याकूब को नया नाम इसराइल दिया ताकि खुदा के वादे के मुताबिक इब्राहिम की नस्ल फूले फले। याकूब के 12 बेटे हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों बेच दिया, जो उसे मिस्र के मुल्क में ले गए। खुदा ने यूसुफ को फिरौन के साथ मिस्र का हाकिम बना दिया। खुदा का बंदा होने की वजह से यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया और उन्हें और दूसरे रिश्तेदारों को मिस्र बुलाया ताकि वो कहत से तबाह न हो। इस तरह अब्राहम के घराने के 70 अफराद जो इसराइल की औलाद कहलाए मिस्र में रहने लगे। वहां उन्हें गुलाम बना लिया गया, जैसा कि खुदा ने अब्राहम से पहले ही बता दिया था।